अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू ट्रेंड ऑफ नेटवर्क और मेरा नाम है अमार अली अब्बासी। दोस्तों, इमेजिन करें कि आपने एक ट्रैफिक ऐड पर पैसा लगाया, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आपकी वेबसाइट पर आए, आपकी लैंडिंग पेज पर आए और बहुत सारे लोगों ने आप जो चीज़ें हैं आपकी वेबसाइट पर, जिस तरह की मतलब प्रोडक्ट है या सर्विसेज है, वो उन्होंने पसंद की और जब खरीदने का वक्त आया, जब उन्होंने फॉर्म देखा तो वो भाग गए। क्यों? क्योंकि आपने ना जाने उनसे क्या क्या पूछ लिया, उनका नाम, एड्रेस, सिटी, ईमेल और बहुत सारा कुछ, मतलब बहुत ज्यादा चीजें आपने उनसे पूछ ली। तो यूजर को इस वजह से लगता है कि ना कि वो कोई लीड फॉर्म भर रहा है, बल्कि वो कोई जॉब की सीवी भर रहा है। और आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो फॉर्म होता है उसको रुकावट से रास्ता कैसे बनाते हैं। आज की वीडियो का जो दिन है वो आपकी कन्वर्जन को डबल करने का दिन है। दोस्तों, आपने एक सिंपल उसूल याद रखना है कि जितनी ज्यादा फील्ड्स होंगी उतनी कन्वर्जन कम होगी। अगर आप लीड मैग्नेट मतलब फ्री गाइड दे रहे हैं तो सिर्फ नेम और ईमेल काफी है। अगर आप सर्विस बिजनेस में हैं, मतलब आप एक सर्विसेज का बिजनेस कर रहे हैं, सर्विसेज दे रहे हैं या प्रोडक्ट्स वगैरह, प्रोडक्ट में तो अलग एक फील्ड आ जाती है। अगर आप सर्विसेज दे रहे हैं, मतलब आप अगर डिजिटल मार्केटिंग सर्विस दे रहे हैं या इस तरह की कोई भी और सर्विस दे रहे हैं, तो मैक्सिमम जो 3 फील्ड्स होती है वो आपके लिए बहुत होती है। मतलब आपने एक ले ली, ईमेल ले ली, पासवर्ड, नंबर, इस तरह नेम, इस तरह बस मैक्सिमम 3 से 4 फील्ड्स जो है वो आपके लिए बहुत होती हैं। दोस्तों, चलिए ये फॉर्म बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये डैशबोर्ड देख सकते हैं। ये जो वर्डप्रेस है इसका डैशबोर्ड, यहाँ पे आपको टॉप पे एक ऑप्शन मिलेगा, ये वाला पेजेस वाला, ठीक है। इस पे जस्ट आपने क्लिक करना है। पेजेस वाले सेक्शन में जाके ये एक हमारा टेस्ट लैंडिंग ये पेज बना हुआ है पहले का, जिसपे हम काम करते रहे। ये आप देख भी सकते हैं जिसपे हम काम करते रहे पहले। अभी हमने एक पेज ऐड कर लेना है। ऐड पेजेस पे ऊपर टॉप पे जो ऑप्शन है, यहाँ से हमने पेज ऐड कर लेना है कि इसका हम नाम रखते हैं रखेंगे फॉर्म पेज, टेस्ट फॉर्म पेज रख लेते हैं, टेस्ट फॉर्म पेज। और इसकी एक्स्ट्रा की जो ये वाली चीज़ है, इसकी सेटिंग्स थोड़ी चेंज कर लेते हैं। कंटेनर लेआउट इसकी फुल विड्थ कर लेंगे, साइड बार इसकी नो स्लाइड बार कर लेंगे और डिसेबल एलिमेंट्स में डिसेबल बैनर एरिया कर लेंगे। ये हमारी मेन जो इसकी चीज़ें। इसको जैसे हम पब्लिश करने के बाद एडिट विद एलिमेंटर, ये चीज़ हमने लाजमी करनी है। बस यहाँ से एडिट विद एलिमेंटर ये जो ऑप्शन है ना, इसको आपने कर लेना है। वो इस तरह का डैशबोर्ड आ जाएगा, हम इसको एलिमेंटर के साथ एडिट करेंगे। आपके पास एक और ऑप्शन होता है इसको फॉर्म बनाने का, वो तरीका अलग है। मतलब उसमें एक अलग प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ता है। प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद जब उसमें फॉर्म बनता है तो यहाँ पे आप विजेट्स में आके शॉर्ट कोड लिखते हैं, तो ये जो ऑप्शन होता है इसको पकड़ के इधर मैंने रखा, तो यहाँ पे जस्ट आप वो शॉर्ट कोड डालते हैं तो यहाँ पे पूरा का पूरा फॉर्म शो हो जाता है। हम ये तरीका नहीं करेंगे, हम अभी फिलहाल ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। एलिमेंटर का अपना प्री बिल्ड प्रो वर्जन में ऑप्शन है, यहाँ पे आप लिखिए फॉर्म, तो ये फॉर्म आ जाता है। ये वाला आप ऑप्शन देख सकते हैं, ये फॉर्म हम यूज़ करने जा रहे थे। सबसे पहले हम इधर ले लेंगे एक कंटेनर, नीचे की डायरेक्शन में एक फ्लेक्स बॉक्स ले लेंगे, जिसको फुल विड्थ पे रख के 100% इसके हमने विड्थ रख ली है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमने इसका जो स्टाइल में जाना है, स्टाइल में जाके सबसे पहले तो इसको लेआउट में हम सब कुछ सेंटर में इसमें कर लेंगे, ठीक है। सेंटर में करने के बाद इस स्टाइल में जाके इसका बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा बैकग्राउंड कलर हम इधर ब्लैक यूज़ कर रहे हैं, तो हम इसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक यूज़ करेंगे, ठीक है। ब्लैक कलर यूज़ करने के बाद इसको हम इसका ब्लैक कलर यूज़ करने के बजाय इसको हम छोड़ देते हैं, क्लियर कर देते हैं। इसके अंदर हम एक और कंटेनर ले लेंगे, इसके अंदर एक और कंटेनर ले लिया, जिसकी हम विड्थ 80% अबाउट रख लेंगे, या 80% इसकी विड्थ रख ली। और इसको भी हमने इस सारी चीज़ें जो हैं ये सेंटर कर लिए फिलहाल के लिए। अब इसका जो कलर है, स्टाइल में जाके हमने इसका कलर ब्लैक रख लेना है, ये ब्लैक कलर इसका रख लिया। अब इसमें हमने फॉर्म को डालना है। जस्ट इसके प्लस आइकन पर क्लिक करेंगे या यहाँ पर क्लिक करके आप इधर से प्लस कर लें, यहाँ पे हम लिखेंगे फॉर्म, तो इस फॉर्म को जस्ट उठा के इधर रख देना है हमने। तो ये देख सकते हैं आप, हमारा फॉर्म आ गया है। अब फॉर्म से ऊपर और नीचे 2 चीज़ें हमें और चाहिए। सबसे पहले इस कंटेनर में हमें चाहिए जी, इस कंटेनर की हम सबसे पहले डायरेक्शन ये नीचे वाली रख लेंगे, और इसमें टॉप पे हम एक गलती से आगे एक हेडिंग ऐड कर लेंगे। ये आ गया हेडिंग, इसको उठा के ऊपर वाली साइड रख लिया। और नीचे लास्ट में हम इसको प्लस करके एक टेक्स्ट एडिटर डाल देंगे। मैं आपको बताता हूँ यहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे। जाए क्यों, ये आगे जैसे ये आयो तो है, लेकिन इस कंटेनर के अंदर, हाँ इस कंटेनर के अंदर आ गए। अब आप देख सकते हैं कि जैसे हेडिंग वाले पे क्लिक किया, यहाँ पे हम
लिख लेंगे इसका नाम बाय नाउ फॉर्म। ये एडिंग इसलिए यूज हुई है। यहाँ पे आप जिस तरह का कलर मतलब जो आपने आपकी निश का कलर है वो सेलेक्ट किया हुआ है, जो आपका फॉन्ट है, आपके ब्रांड का फॉन्ट है, वो आपने सेट कर लेना है। इस तरह सब कुछ कलर्स वगैरह चेंज कर लेने हैं। और साथ ये अब फॉर्म की तरफ आते हैं। फॉर्म को पर आप क्लिक करेंगे तो इसके ये सबसे पहले आप फॉर्म फील्ड देख सकते हैं। ये ऑप्शन है फॉर्म फील्ड का। यहाँ से आप हर एक फील्ड का नाम, लेबल वगैरह चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले नेम है, इसका जो ऑप्शन है यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि ये किस चीज़ के बारे में है। टेक्स्ट के बारे में है, पासवर्ड के बारे में है, ईमेल के बारे में है, डेट है, नंबर है, फाइल अपलोड है, क्या चीज़ है, यहाँ से कुछ भी आप सेलेक्ट। हम नेम है तो हमारा टेक्स्ट होगा ये ऑप्शन। यहाँ से हम जस्ट इसको टेक्स्ट कर लेंगे, टेक्स्ट। और इसका लेबल, लेबल कहते हैं ये जो चीज़ है ऊपर टॉप पे, इस चीज़ को लेबल कहते हैं। इसका लेबल क्या होना चाहिए? हम कहते हैं इसका लेबल नेम होना चाहिए। और जो इसका प्लेस होल्डर, जो इसके ये अंदर ये लिखा होता है छोटा सा, ये इसको प्लेस होल्डर कहते हैं। मतलब जब इस पे कुछ लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिक साफ हो जाता है, वैसे वो लिखा हुआ आता है। ये भी हमारा नेम। यहाँ पे हम ये भी कर सकते हैं, हम ये लिख लेते हैं एंटर योर नेम। अब ये देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन आता है ये फील्ड रिक्वायर्ड है कि नहीं। हम कहते हैं नहीं, नेम हो या ना हो, नेम का कोई मसला नहीं है। नेम वो लिखता है तो लिखे, ना लिखता है तो ना लिखे। वैसे आप ये ईमेल वाली जो फील्ड है इसको रिक्वायर्ड करना लाजमी होता है। और कॉलम की जो विड्थ है वो हमने इधर इसको बोल दिया कि 100% इसने सेट करनी है। मतलब फुल ये विड्थ, ये जितना भी है ये फुल विड्थ ले ली। इसके बाद ईमेल है, ईमेल पे भी इसी तरह सब कुछ टाइप सेट करनी है, लेबल सेट करना है और प्लेस होल्डर सेट कर लेना है। और रिक्वायर्ड में हमने इसको रिक्वायर्ड येस कर लिया कि ये चीज़ रिक्वायर्ड है। जैसे ही आप बगैर कुछ फिल किए सेंड करेंगे ना, सेंड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये जो ऑप्शन है, ये क्या कहते हैं, ये वाला, ये आप सेंड पे क्लिक करें, ये लिखा हुआ है प्लीज़ फिल आउट, प्लीज़ फिल आउट, प्लीज़ फिल आउट, इस तरह लिखा हुआ आएगा अगर आप फिल नहीं करेंगे। ये चीज़ अगर जस्ट एक ये फिल हो गई, आप सब सेंड पे क्लिक करेंगे तो ये हो जाएगा। ये देखें योर सबमिशन फेल्ड बिकॉज द फॉर्म इज इनवैलिड। अभी ये लिखा हुआ रहा। हम इसके बाद इसका सारा प्रोसेस सेट करेंगे बाद में। तो लास्ट में मैसेज पे भी आपने सेट कर लेनी है ये चीज़ें। और इसके बाद आ जाता है, इसको क्लोज करें, बटन का ऑप्शन आ जाता है। अब हम बटन को सेट करेंगे। बटन का सबसे पहले साइज, उसके बाद कॉलम विड्थ कितनी होनी चाहिए, 100। हम कहते हैं फुल विड्थ पे ये फैल जाए। हम कहते हैं फुल विड्थ पे ना फैले, हम कहते हैं जस्ट ये 30% विड्थ ले, तो ये इस तरह हो जाएगा। हम कहते हैं नहीं, इसको 100% ही विड्थ दो, तो ये इस तरह सेट कर लेना है। फिर स्टक बटन, इस पर आप लेना है नेक्स्ट और प्रीवियस मतलब नेक्स्ट और प्रीवियस के बटन जो होते हैं, मतलब मोबाइल यूजर्स के लिए जब कीबोर्ड खुला होता है तो नीचे कौन सा ऑप्शन, नेक्स्ट और प्रीवियस के ऑप्शन शो। और सबमिट बटन पे हमने लिखा हुआ है सेंड, जो आपको ये सामने नज़र भी आ रहा है। यहाँ पे आप सेंड के अलावा कुछ ऐसा ट्रिगर भी यूज़ कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब ज़बरदस्त हो, कन्वर्ट करने वाला हो, ये आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके बाद आइकन कौन सा यूज़ हो, इसके साथ हमने कोई आइकन नहीं यूज़ किया तो आप यूज़ भी कर सकते हैं जिस तरह का आप चाहते हैं। और लास्ट में आपने एक चीज़ जो ये मैंने डाला है, ये क्या कहते हैं, टेक्स्ट डेटा डाला है। इधर आपने एक चीज़ लिखनी है कि बहुत सारे जो लोग होते हैं उनके जहन में एक सवाल पैदा होता है कि क्या ये फॉर्म जो मैं भरने जा रहा हूँ, क्या मेरी ईमेल से कोई स्कैम तो नहीं करेगा, क्या मेरी ईमेल से कोई फालतू की कोई चीज़ तो नहीं बना देगा, या उस पर कोई लॉगिन वगैरह तो नहीं होगी, मेरा पासवर्ड होगा, इधर सब कुछ सेफ तो होगा। आपने इधर एक ट्रस्टेड चीज़ लिख देनी है कि आपकी जो क्या कहते हैं ईमेल होगी वो सेफ होगी हमारे पास, उससे कोई मतलब फालतू काम नहीं किया जाएगा, कोई स्कैम नहीं किया जाएगा। आपने इस तरह की कोई लाइन लिख देनी है। जैसे हम यहाँ पे लिख लेते हैं, जैसे हम यहाँ पे ये लाइन लिख लेते हैं, वी रिस्पेक्ट योर प्राइवेसी, नो स्पैम एवर। मतलब हम आपकी प्राइवेसी की रिस्पेक्ट करते हैं, आपके साथ कोई स्पैम कभी भी हमारे वेबसाइट पे होते हुए आपके साथ कोई स्कैम नहीं होगा। ये लाइन जब आप लिखेंगे तो लोगों को एक हौसला हो जाएगा कि हाँ ये फॉर्म सही है, मतलब इस फॉर्म को फिल करने में कोई नुकसान नहीं है, कोई हर्ज नहीं है, फिल कर देते हैं इस फॉर्म को। अब चलते हैं इसकी स्टाइलिंग पे। बटन के बाद एक्शंस आफ्टर सबमिट का एक ऑप्शन है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पे एक्शन आफ्टर सबमिट का मतलब होता है कि सबमिट करने के बाद क्या ऑप्शन हो, एक्शन होना चाहिए। यहाँ पे लिखा हुआ है कलेक्ट सबमिशंस और ईमेल। सबमिशंस पे जो कुछ डाला है, जो यूजर होता है उसने जो कुछ डाला है वो हमारे पास आ जाए और उसकी ईमेल हमारे पास आ जाए। ये चीज़ आफ्टर एक्शन सेंड करने के बाद। अब कलेक्ट सबमिशन कलेक्ट जो हमारे डेटाबेस में सेव होगी, यूजर का आईपी एड्रेस और यूजर एजेंट, यूजर का आईपी एड्रेस और यूजर का नेम सब कुछ हमारी जो डेटाबेस होगी उधर भी सेव होगा। उसके बाद ईमेल हमने सेट करनी है कि ये जो फॉर्म सेंड करेगा, सेंड करने के बाद वो किधर जाए। ये हमने जो वेबसाइट बनाते वक्त ईमेल डाली थी, ऐसे ही फजूल ईमेल डाली थी, ये टेस्ट ईमेल है किस्म की, तो वो सारा डेटा इस पे जाएगा। और सब्जेक्ट क्या होगा उसका कि न्यू मैसेज फ्रॉम मार्केटिंग लैब। और फील्ड मैसेज ऑल फील्ड, मतलब जो कुछ इधर यूज़र ने फिल किया है तो वो यहाँ पे लिखा हुआ आएगा इधर।
और यहाँ पे आप जो ईमेल है अपनी सेट कर सकते हैं, जो आप अपनी वेबसाइट बनाते वक्त यूज़ करेंगे, और साथ इसको यहाँ से चेंज भी कर सकते हैं कि आपका जो यूज़र डाटा इनपुट करेगा वो किधर आए। और इसके बाद ऑप्शन आता है फॉर्म ईमेल, फॉर्म की ईमेल और फॉर्म नेम, फॉर्म का नेम क्या है, और रिप्लाई टू, मतलब लोकल होस्ट से ही रिप्लाई होगा ईमेल फील्ड। और फिर ये कुछ सीसी और बीसीसी आईडीज़ वगैरह होती हैं। और मेटा डेटा, ये जो मेटा डेटा होता है ये अलग से के डेट, मतलब इसने कलेक्ट कर लिया, टाइम कलेक्ट किया, पेज यूआरएल कलेक्ट किया, यूज़र एजेंट, और साथ इसने आईपी कलेक्ट किया, और लास्ट में जाके इसने क्रेडिट, ये सब कुछ मेटा डेटा होता है। ये चीज़ मतलब वायरल नहीं होती, ये कहीं पे शो नहीं होती, ये अलग पीछे बैकएंड पे हैंडल हो रही होती है। दोस्तों अब बात करते हैं इस फॉर्म के स्टाइल की। स्टाइल पे ये जो सेक्शन है, ये जो बटन है हमारे पास, स्टाइल पे आ जाएंगे। स्टाइल पे आने के बाद हमने सबसे पहले फॉर्म का जो ऑप्शन है इसमें देखना है फॉर्म कॉलम गैप। कॉलम गैप पे क्लिक करने से इसके कॉलम में गैप आता है काफ़ी ज़्यादा। हम इसको तकरीबन अबाउट 50 पे कर लेते हैं, 50 पे इसको कर लेंगे। और रोज़ गैप, हम रोज़ का मतलब ये जो ऊपर नीचे रोज़ हैं इनके दरमियान में भी गैप आप डाल सकते हैं, लेकिन इनके दरमियान में गैप हम बिल्कुल मिनिमम गैप डालेंगे, इतना ज़्यादा नहीं, 20 तक हम रख लेते हैं इसका गैप। और इसके बाद लेबल, लेबल के दरमियान में स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, मतलब ये जो टेक्स्ट है और ये जो चीज़ है इसके दरमियान मतलब कितनी स्पेसिंग होनी चाहिए। यहाँ से हम इंक्रीज़ करेंगे इसे, मतलब थोड़ी तो जगह होनी चाहिए ना स्पेसिंग। आपको मैंने पहले भी कितनी वीडियो में बोला कि स्पेसिंग बहुत लाजमी चीज़ है, स्पेसिंग होनी चाहिए। तकरीबन हम 7 की स्पेसिंग यहाँ पे रख लेंगे। और उसके बाद जो लेबल है उसका टेक्स्ट कलर कौन सा होना चाहिए, हम कहते हैं फुल वाइट होना चाहिए। और साथ टाइपोग्राफी में हम कहते हैं कि इसका फॉन्ट पॉपिन होना चाहिए, या जिस तरह का फॉन्ट आपका ब्रांडेड फॉन्ट है वो आप रख सकते हैं। और साइज़ क्या होना चाहिए इसका, हम कहते हैं इतना साइज़ तकरीबन होना चाहिए इसका, बड़ा साइज़ हो, नज़र आए क्या लिखा हुआ है, और साथ बोल्ड हो या ना हो, किस तरह का सिस्टम हो इसका, सारा ये आपने यहाँ से सेट कर लेना है। उसके बाद आ जाता है HTML फील्ड्स, मतलब ये जो फील्ड्स हैं ये जहाँ पे आपने चीज़ें लिखनी है, ये फील्ड्स, ये इनका क्या कहते हैं स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, इनमें भी आप स्पेसिंग कर चेंज कर सकते हैं। अभी ये स्पेसिंग नज़र नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ पड़ा हुआ लिखा हुआ नहीं है। जहाँ पे जब यहाँ पे कुछ आप लिखेंगे तो तब आपको पता चलेगा कि इनमें स्पेसिंग क्या मायने रखती है, किस तरह मतलब होनी चाहिए स्पेसिंग। और अभी इनमें नहीं पता चलेगा जब इनमें फुल टेक्स्ट लिखा हुआ आएगा, लेकिन इसमें स्पेसिंग इतने मायने भी नहीं रखती क्योंकि आप इतनी चीज़ें नहीं रखते। ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है मैसेज का, इसमें चलें आप कर सकते हैं, लेकिन ऊपर तो जो 2 ऑप्शन है इनमें इतनी ज़्यादा मायने नहीं रखती। और जो HTML की फील्ड्स हैं उनमें कलर जो होने वाला है वो हम रेड कर लेते हैं, ठीक है। रेड करेंगे तो हमारा रेड कलर में, ये देखें ये लिखा हुआ रेड कलर में आ रहा है, इसको हम करते हैं जी ब्लैक कलर कर लेते हैं, ठीक है। ब्लैक कलर करने के बाद इसको हम पॉप इन कर लेंगे इसको भी। और जो फॉन्ट का साइज़ है वो हम इधर भी इंक्रीज़ करके तकरीबन 18 कर लेते हैं। यहाँ पे जब हम लिखेंगे तो ये इधर तो नहीं शो हो रहा, लेकिन जैसे हम इसको व्यू करते हैं ना, पब्लिश करके व्यू करेंगे उधर हमारे पास ये चेंजिंग हो जाएंगी। अब इसके बाद फील्ड्स में आ जाते हैं। मेन जो हमारी फील्ड्स हैं इनमें हम टेक्स्ट कलर ब्लैक करेंगे, ये असल चीज़ है, ये इधर भी शो होगा, ब्लैक कर लेना है। और जो ये पॉप इन कर लेंगे, पॉप इन करने के बाद हमने 18 पे कर लेना है इसका साइज़, ये 18। अब देखें आप इधर अगर हम जो कुछ दिखते हैं इस तरह लिखा हुआ आपको शो होगा। और साथ बैकग्राउंड कलर हम सेट कर सकते हैं, हम कहते हैं कि ना जी फुल वाइट ना हो, थोड़ा डार्क किस्म का कलर हो, यहाँ से हम चेंज करके कलर इसका सेट कर सकते हैं। ये इस तरह का कलर हमने सेट कर दिया, इस तरह का हम सेट कर देते हैं, ये प्लेस होल्डर का बैकग्राउंड कलर है, ठीक है। और साथ हम इसकी बॉर्डर विड्थ वगैरह सब कुछ चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर का रेडियस चेंज कर सकते हैं। हम कहते हैं इसको हमें फुल गोल बनाना है, तो ये देखिए आप, ये साइड्स गोल हो चुकी है, लेकिन इनको हम ऐसे ही फिलहाल छोड़ देते हैं। इसके बाद आता है बटन की बारी। अब बटन का काम ये है कि इसको हमने सबसे पहले सेंटर कर लेना है। सेंटर करने के बाद हम इसको इस तरह सेंटर कर सकते हैं, और साथ जाके हम बटन को फुल विड्थ भी कर लेंगे। यहाँ से हम 100% फुल विड्थ, तो ये बटन टाइप सॉलिड बटन है, ये बॉर्डर टाइप है, इसकी सॉलिड बॉर्डर है। बॉर्डर किस तरह का होना चाहिए, हमने जस्ट इधर इसको ये करना है कि हमने इसका रेडियस चेंज कर लेना है, इसको थोड़ा राउंडेड शेप दे देनी है ताकि बुरा ना लगे। और इसको इधर छोड़ देते हैं, वापस इसकी ये चेंज कर लेते हैं, बटन में जाएंगे, इसको ये इसको फुल पे करते हैं, फुल पे करके अब इसको जो है ना, जो है इसको पैडिंग देंगे हम साइडों से, थोड़ा राउंडेड शेप इसको आ जाए, ठीक है। अब ये राउंडेड शेप आ चुकी है, अभी नहीं नज़र आ रही क्योंकि ये जो साइड पे बॉक्स है बना हुआ उसकी वजह से वैसे इसकी राउंडेड शेप आ चुकी है, आप बाद में रिजल्ट देख सकते हैं। और टेक्स्ट कलर इसका चेंज कर सकते हैं, मतलब मैं ब्लैक रखना चाहता हूँ तो,
और साथ साथ बैकग्राउंड कलर, ये टेक्स्ट कलर यहाँ से चेंज होगा, ये ब्लैक हो गया। बैकग्राउंड कलर मैं रखना चाहता हूँ जी येलो होना चाहिए, तो यहाँ से पकड़ के येलो बैकग्राउंड कलर आ गया। इस तरह आप इसमें सब चेंजिंग कर सकते हैं। मैसेज किस तरह का हो, मतलब जो सेंड करने के बाद जो मैसेज आएगा वो किस तरह का हो, उसका कलर क्या होना चाहिए, मैसेज क्या होना चाहिए, वो इधर से आप सेट कर सकते हैं और स्टाइल में जाके उसको चेंजिंग दे सकते हैं। मतलब आप सेट यहाँ से कर सकते हैं, एडिशनल ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ से आप कस्टम मैसेज में जाके चेंज कर सकते हैं। मैं इसको नहीं छेड़ता अभी। आप यहाँ से मैसेज के कलर सेट कर सकते हैं और लास्ट में फिर ऑप्शन स्टेप का आ जाता है, यहाँ से आप स्पेसिंग वगैरह सेट कर सकते हैं। लास्ट में ये जो ऑप्शन है ये आपको मैं पहले बता चुका हूँ। इसके बाद आपने एक चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि जैसे ही आप, ये तो डेस्कटॉप व्यू है, जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे टैबलेट व्यू, ये भी चले मानते हैं ठीक है, और इसके बाद लास्ट में ऑप्शन आता है मोबाइल व्यू। ये आपने बहुत लाजमी चेक करना है। यहाँ पे मोबाइल व्यू पे आप देख सकते हैं बहुत मतलब जुड़ गया है, तो इसकी आप पैडिंग वगैरह सेट कर सकते हैं, मतलब पैडिंग कम कर दें, साइज़ कम कर दें, या डिफरेंट चीज़ें जो आप समझते हैं कि इसके लिए बेहतर रहेंगी वो आपने करनी है, ताकि मोबाइल से जो आपका यूज़र है वो ना भागे, वो आपने कवर करना है। तो ये था आपका फॉर्म। और अब इसको इसके साथ कनेक्ट कैसे करना है, जस्ट ये जो बटन है इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये जो बटन के लिंक का ऑप्शन है, ये लिंक ऑप्शन, यहाँ पे आप जस्ट लिखेंगे, मतलब उस पेज का नाम हमने रखा था टेस्ट फॉर्म पेज, ये आप देख सकते हैं इस पेज का नाम हमने रखा था टेस्ट फॉर्म पेज। इस पर हम जस्ट क्लिक करेंगे, TEST लिखेंगे तो ये लोड होके आ गया है टेस्ट लैंडिंग टेस्ट फॉर्म पेज। इस पर क्लिक कर देंगे और ये अपना इसने सेट कर दिया। इसको जस्ट हम पब्लिश करेंगे। पब्लिश करने के बाद इसको हम चेंजेस व्यू चेंजेस पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे स्टार्ट माई जर्नी पे, तो हमारे सामने एक ये टेस्ट फॉर्म आना चाहिए। ये फॉर्म इसलिए नहीं आ रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने बना तो दिया है लेकिन पब्लिश नहीं किया, ठीक है, पब्लिश नहीं किया, पब्लिश हो गया। अब इसको जाके हम जैसे ही रीलोड करेंगे तो हमारे सामने एक फॉर्म आ चुका है। अब इसको आप अपनी मर्जी से और बेहतर बना सकते हैं, जितना ज़्यादा आप इसको स्टाइलिंग कर सकते हैं करें, लेकिन मेन चीज़ आपको मैंने ये समझा दी है कि यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा गंद नहीं करना, बहुत मिनिमम चीज़ें आपने रखनी है, बहुत मिनिमम चीज़ें आपने रखनी है, ताकि यूज़र जो है फॉर्म को देख के भागे ना, उसे लगे कि हाँ मिनिमम चीज़ें मैं ईजिली इस फॉर्म को कर लूँगा। तो दोस्तों आज आपने सिर्फ फॉर्म बनाना नहीं सीखा, बल्कि आपने लीड कैप्चर सिस्टम सीखी, लीड कैप्चर सिस्टम की साइकोलॉजी सीखी है। याद रखिए कि जो ट्रैफिक होती है, ट्रैफिक लाना आसान होता है, लेकिन असल जो स्किल होती है वो ये है कि उस ट्रैफिक को आप लीड्स में कैसे बदलते हैं। आपका आज का टास्क ये है कि आपने एक मतलब फील्ड्स वाला फॉर्म बनाना है और उसमें जो प्राइवेसी लाइन है वो लाजमी ऐड करनी है और साथ उसको मोबाइल ऑप्टिमाइजेबल, मतलब मोबाइल पे उसका व्यू जबरदस्त होना चाहिए, इस तरह ऑप्टिमाइज आपने बनाना है। तो अगर आपका फॉर्म कंप्लीट है तो नीचे कमेंट करें कंप्लीटेड। कल इंशाल्लाह हम करेंगे बेसिक फनल लॉजिक, जहां हम सीखेंगे कि जो लैंडिंग पेज से ईमेल या फिर जो आपका थैंक यू पेज होता है उसका जो फ्लो होता है वो कैसे काम करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।